शुभेंदु अधिकारी ने आज भवानीपुर में लोगों से पूछा कि बदलाव दिख रहा है या नहीं। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बोस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। चेंज दिखाई दे रहा है ना। अरे भाई, मोटर व्हीकल एक्ट में सिख समाज को एग्जाम्प्ट है, वो लोग को मैंडेटरी नहीं है हेलमेट देना। ओनली सिख समाज जो हमारी देश की शान है, बाकी सबको हेलमेट पहनना चाहिए। थोड़ा बदल दिख रहा है ना, हेलमेट परचेज करने के लिए लंबा लाइन दिख रहा है। हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? और भी बहुत काम होगा। सरकार का काम इमाम मुअज्जम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। शुभेंदु अधिकारी के तेवरों से साफ है कि वो किसी को छोड़ने वाले नहीं, वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे। आज भवानीपुर में उन्होंने इसके संकेत दे दिए। शुभेंदु ने भवानीपुर जाने से पहले कैबिनेट में कई बड़े फैसले किए। इनमें पुजारियों और इमामों का वेतन बंद करने का फैसला था, जिसका जिक्र उन्होंने किया। बंगाल में अब हेलमेट कंपलसरी हो गया है। एक हफ्ता पहले तक अगर सर पर टोपी है तो हेलमेट की जरूरत नहीं होती थी, कोई पुलिस वाला टोपी वाले का चालान ही नहीं करता था। लेकिन अब धड़ाधड़ चालान कटने शुरू हो गए हैं। इसलिए शुभेंदु ने कहा कि अब बंगाल में हेलमेट की दुकानों पर लाइनें लग रही हैं। आज भवानीपुर जाने से पहले शुभेंदु अधिकारी पार्क सर्कस के डीसीपी ऑफिस में पहुंच गए। डीसीपी ऑफिस में पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की। असल में कल पार्क सर्कस में प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में सख्त एक्शन की हिदायत दी थी और आज वो खुद डीसीपी ऑफिस पहुंच गए और एक्शन का अपडेट लिया। पता चला कि पार्क सर्कस में हुई पत्थरबाजी के केस में पुलिस ने अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियोस के आधार पर पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। अभी और गिरफ्तारियां होंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा कि पुलिस पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस किसी पर जुल्म नहीं करेगी, लेकिन जो कानून हाथ में देगा, प्रशासन को चुनौती देगा, उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। हालांकि आज पार्क सर्कस इलाके में फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई। शुभेंदु अधिकारी ने होम डिपार्टमेंट अपने पास ही रखा हुआ है। आज उन्होंने पत्थरबाजों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा हिंसा हुई तो उनसे खतरनाक गृहमंत्री फिर और कोई नहीं होगा। আপনারাও কান খুলে শুনে রাখুন, এটা আপনাদের শেষ ঘটনা। এরপরে আর কোনো এই ধরনের অ্যাকশন আমরা করতে দেব না। যদি করেন আমার থেকে খারাপ কোনো পুলিশ মন্ত্রী হবে। शुभेंदु अधिकारी ने उन लोगों को चेतावनी दी जो पुलिस पर हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। असल में पार्क सर्कस में जहां बुलडोजर एक्शन हुआ, वहां ज्यादातर मुसलमानों की अवैध दुकानें हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, इसलिए शुभेंदु अधिकारी को सख्त रुख अपनाना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी जिस तरह एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, उसे बंगाल के मुस्लिम समाज में उससे नाराजगी है। बीजेपी की नई सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अब राज्य में सड़कों पर नमाज की परमिशन नहीं दी जाएगी। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। अजान के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन होगा। किसी भी धर्म का कोई भी प्रोग्राम हो, लाउडस्पीकर की आवाज तय सीमा के अंदर होनी चाहिए। चूंकि बकरीद आने वाली है, उससे पहले सरकार ने खुले में जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। बंगाल में आज से सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगीत का गायन कंपलसरी हो गया। शुभेंदु अधिकारी की सरकार के इन सारे फैसलों से मुस्लिम समाज में नाराजगी है।
3 दिन पहले जब आसनसोल में पुलिस एक मस्जिद में लाउडस्पीकर की वॉल्यूम कम करवाने गई थी तो वहां भी हिंसा हुई थी। इसे भी शुभेंदु अधिकारी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि वो पार्क सर्कस डीसीपी ऑफिस में इसलिए आए हैं जिससे ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे कि सरकार पुलिस के साथ है। जब कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई तो बंगाल में पत्थरबाजों को सबक सिखाना बंगाल की पुलिस के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि धार्मिक नारे लगाकर पत्थरबाजी करने का समय अब खत्म हो चुका है। अब जो ऐसा करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए। ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए। नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ये उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में योगी मॉडल लागू कर दिया है। पूरे बंगाल में इस समय फुल स्पीड में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। हावड़ा में स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने में हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास बनी अवैध दुकानों और फुटपाथ पर हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल गया है। शरद चैटर्जी रोड पर एक 5 मंजिला बिल्डिंग के बाहर में लोकल लोग शिकायत करके थक गए, लेकिन पिछले 5 साल से कोई एक्शन नहीं हुआ। सरकार बदली तो 1 हफ्ते के अंदर नगर पालिका ने नोटिस जारी कर दिया और आज भारी पुलिस तैनाती के बीच इस बिल्डिंग पर बुलडोजर भी चल गया। बंगाल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन, और इस बार हावड़ा के शरद चैटर्जी रोड पर इस वक्त हम लोग हैं। और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, एक बिल्डिंग है जैसे निर्माण किया जा रहा था और इसके ऊपर ही बुलडोजर के जरिए इसको तोड़ा जा रहा है। आरोप ये है कि इस बिल्डिंग का जो परमिशन है वो G+1 था, यानी ग्राउंड फ्लोर +1 था, लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर 5 मंजिला ऊपर उठाया गया है और इसी वजह से हावड़ा कॉरपोरेशन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने की अनुमति दिया है और इसी हिसाब से आज बुलडोजर लाया गया है और बुलडोजर के जरिए ये पूरी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तोड़ने का जो काम है वो हावड़ा कॉरपोरेशन की तरफ से किया जा रहा है। और अंदर में मजदूर भी मौजूद है, वो भी जितना भी फ्लोर है वो फ्लोर को तोड़ने का काम जो है वो काम इस वक्त किया जा रहा है। पुलिस की मदद से इस जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग को गिराने का काम फिलहाल किया जा रहा है ताकि कोई भी अशांति ना फैले। इसके लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भारी मौजूदगी भी नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी के एक्शन से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खफा हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के हॉकर्स, रेहड़ी पटरी वाले और गरीब लोग बीजेपी के राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। बुलडोजर बंगाल का कल्चर नहीं है। टैगोर और नेताजी की धरती को ताकत के बल पर नहीं कुचला जा सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि हावड़ा स्टेशन पर एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव, तिलजला और पार्क सर्कस में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ममता ने लिखा कि बुलडोजर सरकार की भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं, बंगाल को लूटा है, उनसे पाई पाई वसूली जाएगी। जो लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बैनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के उन 4 नेताओं के नाम भी बताए जिनके खिलाफ एक्शन सबसे पहले होगा। पर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। कलकत्ता कॉरपोरेशन से फाइल मंगा था,
4 नाम बता रहा हूं, 4 नाम। किस तरीके से ये लोग लूटा है बंगाल को, आप लोग को पता नहीं है। ये लूटने वाला आदमी को 2 कमीशन आज कैबिनेट ने बना दिया। एक में चेयरमैन है एक्स जस्टिस विश्वजीत बासु, और दूसरा आरजीकर से लेकर कामदूनी पार्क स्ट्रीट से लेकर कौसबा लॉ कॉलेज से लेकर रामपुर हाट के शेड्यूल ट्राइब गर्ल चाइल्ड से लेकर बॉकटुइक में मुसलमान महिला से लेकर जितना भी मां, बेटी, बहन, दीदी के ऊपर अत्याचार हुआ, उसको कानूनी तरीके से शिकंजा कसने का काम करेगा एक्स जस्टिस समाप्ति चटर्जी का कमेटी। छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग। मैं म्युनिसिपल अफेयर्स का सेक्रेटरी और केएमसी का कमिश्नर को बताया 4 नाम लेकर। बताओ 4 नाम। हाँ, सुनना चाहता है ना? एक बेले घाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा कि अवैध निर्माण और अनैतिक काम अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ममता बनर्जी ने 15 साल में कानून के हिसाब से सरकार चलाई होती तो बुलडोजर चलाने की नौबत ही नहीं आती। अनैतिक इलीगल काम हम लोग नहीं करने देंगे, लेकिन जैसे इलीगल बिल्डिंग कोई पेपर नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है, ट्रेड लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रहा है, ये तो हम लोग करने नहीं देंगे। हम लोग जरूर टाइम देंगे, पहला दिन से बोले हैं। जो जो करना है आप अगर कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करके ठीक रास्ते में आ सकते हैं तो कर लीजिए, हम लोग टाइम देंगे। लेकिन जो बिल्डिंग कुछ भी नहीं किया जा सकता, जैसे तिलजला का बिल्डिंग, इतना नैरो सीढ़ी है कि 2 जन भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस बिल्डिंग का अगर हम लोग एक्शन कुछ ना ले तो आगामी दिन में वो बिल्डिंग गिर सकता है, अगर आग लगेगा तो लोग मरेगा, और आपका बिल्डिंग के साथ साथ आसपास में बिल्डिंग के जो लोग रहे उसका भी डेंजर है। तो इसको तो कुछ डिसीजन हम लोग को लेना है। आप लोग डेफिनेटली हमसे सहमत होते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक नाम लिया, सोना पप्पू। उसके खिलाफ एक्शन की बात कही। इसका असर यह हुआ कि लंबे समय तक गायब रहने के बाद विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू आज ईडी के सामने पेश हो गया। सोना पप्पू पर हत्या की कोशिश और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। सोना पप्पू से ईडी यह पूछ रही है कि उसके किन किन प्रभावशाली लोगों से संबंध है। इस मामले में ईडी पहले ही कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार कर चुकी है। शांतनु सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करके सोना पप्पू के अवैध कारोबार को संरक्षण दिया और बदले में करोड़ों की काली कमाई की। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता राज में बंगाल में बहुत पाप हुआ, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और हर चीज का हिसाब होगा। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फर्क साक्षात जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा। कई जगह टीएमसी ऑफिस से आधार कार्ड वोटर कार्ड मिला है बंच में, इसलिए हमारे कार्यकर्ता छापा मार रहे थे टीएमसी का ऑफिस में। ऑफिस कब्जा करने का हमारी कोई उद्देश्य नहीं है, बहुत पाप काम हुआ है वहाँ,
लेकिन इस प्रकार गैरकानूनी काम जो हो रहा था वो भी मिला है बंच ऑफ कार्ड्स। ये क्यों होगा? पार्टी का दफ्तर में क्यों मिलेगा आधार कार्ड और वोटर कार्ड? इसीलिए ये सब का भी हिसाब किताब होगा। वंदे मातरम देखिए बंगाल की एक ऐसा उद्गार था जिसे लाखों लोग रास्ता में आके स्वतंत्रता की लड़ाई की, गोली खाई, जेल गए, फांसी में चढ़ते समय भी वंदे मातरम बोले। और 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है। यहीं लिखा गया, ऋषि बंकिम ने लिखे हैं, तो उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा और बाध्यतामूलक है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक तरफ कानून व्यवस्था कायम करने में लगे हैं, दूसरी तरफ उनका फोकस चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने पर है। आज शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले किए। अब पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब तक बंगाल में ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया था। ममता बनर्जी की सरकार ने उस फैसले को लागू नहीं किया। आज शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने का ऐलान किया है। आज कैबिनेट ने अन्नपूर्णा भंडार योजना पर मुहर लगा दी। अब 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सफर फ्री होगा। अगले महीने से महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए पहुंचने लगेंगे। बड़ी बात यह है कि अन्नपूर्णा भंडार योजना का फायदा उन महिलाओं को भी मिलेगा जो पड़ोसी देशों से आई हैं और उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए CAA और ट्राइब्यूनल में अप्लाई किया है। कैबिनेट ने अगले महीने से इमामों और पुजारियों को मिलने वाली सैलरी को भी बंद करने का फैसला कर लिया है। आज भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया है, उन पर जो भरोसा जताया है, वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ शुभेंदु ने लोगों को हिदायत भी दी। कहा कि जिन जिन लोगों ने पिछले 15 सालों में गड़बड़ी की है, उन्हें बीजेपी की सरकार कानून के हिसाब से सजा देगी। इसलिए आम लोगों को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। जनता का जो उपेक्षा है हम लोग के लिए, उसको पूरा करने का पूरा काम हम लोग एकजुट होकर करूंगा। और सब अच्छा रहिए, भाईचारा, प्यार मोहब्बत बना के रखिए। जो गुंडा है, जो तोलाबाजी किया है, उसका खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कीजिए, लेकिन हाथ में कानून मत उठाइए। टीएमसी ने जो गंदा काम किया पिछले 15 साल में, खास करके 2021 का इलेक्शन, उनकी बात, इस तरीके से कोई गंदा काम मत कीजिए। और यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताऊंगा, पुलिस प्रो पीपल एक्टिविटीज कीजिए। बाकी जो काम मेरा लायक होगा मैं वो काम पूरा करूंगा। इतना प्यार मोहब्बत दे दिया, फिर एक बार नंदीग्राम बना दिया आप लोग। इतना प्यार दिया, मैं आभारी हूं, मैं आभारी हूं। ममता बनर्जी का जो घमंड था, तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम। बंगाल में आज ही आसनसोल, अंदाल और दुर्गापुर से कटपनी वसूलने वाले 3 आरोपी पकड़े गए हैं। तीनों तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे। अपराधियों के साठगांठ करके उनसे काली कमाई करने वाले डिप्टी पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद आज बिस्वजीत पोद्दार और सोना पप्पू खुद ब खुद ईडी के सामने पेश हो गया। इसका मतलब साफ है कि जो अपराधी अब तक बेखौफ होकर घूमते थे, उन्हें अब कानून का डर है। यह अच्छा बदलाव है। करप्शन के आरोपों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के केसेस की जांच कराने का वादा किया गया था। आयोगों का गठन करके शुभेंदु अधिकारी ने उस वादे को भी पूरा किया है। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में न लेने की नसीहत देकर के भी अच्छा किया। इसके साथ साथ उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि बंगाल में बदलाव तो हो, लेकिन बदले की भावना से ना हो।